नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और आप पढ़ रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट विथ 60 क्वेश्चंस। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तैयार हैं? पहला पार्ट है, आपको पता कि जो क्वेश्चंस आपके आते हैं ये द हिंदू एडिटोरियल के क्वेश्चंस होते हैं। और आज हम लोग 1 जुलाई का एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें पहला पार्ट है एरर डिटेक्शन, यानी हमें सेंटेंस को डिटेक्ट करना है, उसमें एरर क्या है। तो लिखा है आइडेंटिफाई द पार्ट कंटेनिंग एरर। जिस पार्ट में एरर होती है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका है, नो सूनर हैड द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड द वर्डिक्ट। दोस्तों, वर्डिक्ट का मतलब होता है डिसीजन, निर्णय। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, देन द सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट क्वेश्चनड वेदर इट्स इम्प्लीकेशंस। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट इम्प्लीकेशंस है। दोस्तों, इम्प्लीकेशंस प्लूरल है तो वर्ब आपका प्लूरल आएगा, यहाँ पर वर्ब हो जाएगा आंसर सी। द कमेटी रिकमेंडेड दैट एवरी स्टेट एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। देखिए, जब भी हमारी वर्ब रिकमेंड होती है तो वहां पर आपका सब्जंक्टिव मूड काम करने लगता है। बच्चों, सब्जंक्टिव मूड का मतलब होता है एक तरह से मॉडल्स या इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाता है, फिर वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए स्टेट सिंगुलर है लेकिन फिर भी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, सेंटेंस आंसर हो जाएगा आपका नो एरर। सेल्डम डू इकोनॉमिस्ट एनकाउंटर a crisis that simultaneously affects demand as well as supply। अब देखिए यहाँ पर सेल्डम जब भी आता है तो ये एडवर्ब है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। इसके बाद दैट साइमल्टेनियसली अफेक्ट्स, अब यहाँ पर देखिए क्राइसिस सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आई है, ये सेंटेंस सही है, नो एरर। द क्रेडिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, सब्जेक्ट क्या है? द क्रेडिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर जब भी सब्जेक्ट बनावट होती है ऑफ आता है, इसके पहले एक वर्ड आता है, आगे का वर्ड प्लूरल होता है, तो वर्ब जो होती है वो देखती है पहले वाले वर्ड को। ये अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। वो जो क्रेडिबिलिटी सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, यहाँ पर डिपेंड नहीं होगा, डिपेंड्स हो जाएगा, आंसर बी। Had the regulators acted promptly, the financial irregularities might have been detected much earlier। दोस्तों, ये कंडीशनल सेंटेंस है और जब पास्ट परफेक्ट कंडीशन होती है तो पहले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है और दूसरे पार्ट में वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव आता है, लगा हुआ है, सेंटेंस सही है, नो एरर। द रिपोर्ट इज बिलीव्ड टू हैव deliberately suppressed several material informations। जो आपको पता है इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन रहेगा, आंसर सी। नॉट ओनली द मिनिस्टर्स बट आल्सो द प्राइम मिनिस्टर। जब भी हमारे दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े होते हैं तो वर्ब नीरेस्ट को देखती है, प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, यहाँ पर वर्ब नहीं होगा, वो वाज हो जाएगा, आंसर सी। एवरी वन ऑफ द रिकमेंडेशंस। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है? एवरी वन ऑफ द रिकमेंडेशंस, ऑफ आया हुआ है। वर्ब किसको देखती है? पहले वाले को। एवरी वन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा,
डिजर्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है तो सिंगुलर क्या हो जाएगा, डिजर्व्स। आंसर डिजर्व होता है योग्य होना। कॉन्सिडरेशन विचारधारा, और इम्प्लीमेंट से होता है किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना, या कह सकते हैं एग्जीक्यूशन, इसका मतलब होता है एग्जीक्यूशन। द नंबर ऑफ साइबर अटैक्स, एक होता है द नंबर और एक होता है आ नंबर। और बच्चों रूल है कि अ नंबर ऑफ हो इसके बाद भी प्लूरल नाउन आता है, और द नंबर ऑफ हो उसके बाद भी प्लूरल नाउन आता है। लेकिन अगर द नंबर है तो वर्ब सिंगुलर, और अ नंबर है तो वर्ब प्लूरल। यहाँ पर द नंबर है इससे सिंगुलर वर्ब आएगा, यहाँ पर दोस्तों हैज हो जाएगा। आंसर बी। द कमेटी हैज कॉल्ड फॉर अ कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसी फ्रेम। अब देखिए यहाँ पर कमेटी सिंगुलर है, यूनाइटेड है, वर्ब सिंगुलर आई है, सेंटेंस सही है। यहाँ पर अब सेंटेंस इंप्रूव करना है, मतलब सेंटेंस में बतानी है कहाँ गलती है और क्या इंप्रूव हो सकता है, और अगर इंप्रूवमेंट नहीं है तो आंसर डी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करें, द गवर्नमेंट इज कमिटेड फॉर, बच्चों कमिट के बाद हमेशा टू आता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा टू, और यहाँ पर जीरेंड आएगा कमिटेड टू इंश्योर। द प्रपोजल वाज मोर यूनिक, बच्चों रूल होता है यूनिक वर्ड एक ऐसा डिग्री है जिसका दोबारा कंपैरिजन नहीं करता, ये हाईएस्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे होता है। तो इसके पहले कभी भी ना मोर आता है, ना इसके पहले कभी भी मोस्ट आता है। आंसर हो जाएगा ए। नो सूनर हैड द चेयरमैन फिनिश्ड हिज स्पीच, रट चुके हैं हम लोग पढ़ते पढ़ते कि नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और इसका जो कोरिलेटिव होता है वो दोस्तों व्हेन नहीं होता है, देन होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, देन लगाएं। द सक्सेस ऑफ द रिफॉर्म डिपेंड अपॉन, अब देखिए यहाँ पर इंप्रूव करना है डिपेंड, तो सक्सेस सिंगुलर है क्योंकि आप पहले आया हुआ, वर्ब सिंगुलर रहेगा, यहाँ पर डिपेंड नहीं होगा, डिपेंड्स हो जाएगा। आंसर ए। द मिनिस्टर इंसिस्टेड दैट द रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इमीडिएटली। अब देखिए इंसिस्ट आया है तो आगे आपका सब्जेक्टिव मूड आएगा, बी लगेगा, रिपोर्ट बी पब्लिश्ड हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए आपका एडिटोरियल के, द हिंदू एडिटोरियल से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी जिसमें कॉन्टेक्स्ट भी है, प्रसंग भी है, सेंटेंस के अंदर वोकैब पूछी गई है। द कमेटी क्रिटिसाइज्ड, कमेटी ने क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट के पीस मील अप्रोच। तो बच्चों आपको बताना है पीस मील क्या होता है। तो देखिए पीस होता है टुकड़े, और फ्रेगमेंट टुकड़ा होता है, ये हो जाएगा फ्रेगमेंट्री हो जाएगा। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है दोस्तों कंप्लीट। ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, और प्रोग्रेसिव होता है प्रगतिशील, और ट्रांसपेरेंट का अपोजिट होता है ओपेक। द न्यू पॉलिसी सीक्स टू मिटिगेट, दोस्तों आपको यहाँ पर मिटिगेट का मीनिंग बताना है। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, लेसन, या मिनिमाइज करना, या अलेविएट करना, या एब्रिस करना, शॉर्टन करना, छोटा करना होता है, या क्या होता है रिड्यूस करना। इंटेंसिफाई इसका अपोजिट है, मतलब बड़ा करना। कंसील का मतलब होता है दोस्तों हाइड, छुपाना, और पोस्टपोन का मतलब होता है टाल देना, या किसी मामले में डिले कर देना। और पोस्टपोन का अपोजिट हो जाता है प्रीपोन कर देना। द इकोनॉमिस्ट वार्न्ड अगेंस्ट प्रोटेक्शनिस्ट मेजर, द इकोनॉमिस्ट वार्न्ड अगेंस्ट प्रोटेक्शनिस्ट मेजर। तो देखिए यहाँ पर वर्ड क्या है, प्रोटेक्शनिस्ट। अब देखिए प्रोटेक्शनिस्ट में यहाँ पर प्रोटेक्शन आया हुआ, तो क्या होगा, इंकरेजिंग फ्री ट्रेड,
या फेवरिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थ्रू द रिस्ट्रिक्शंस, रिड्यूसिंग टैक्सेशन, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। तो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पर फेवर की बात हो रही है। द रिपोर्ट एक्सपोज द सिंथेटिक वीकनेस, सॉरी सिस्टमैटिक वीकनेस। तो सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, फंडामेंटल सिस्टम। द नेगोशिएशंस रीच्ड स्टेलमेट। स्टेलमेट मतलब होता है किसी चीज को स्थिर कर देना, डेडलॉक। और प्रोलॉन्ग मतलब होता है किसी चीज को बड़ा कर देना, क्या कह सकते हैं, इनलार्ज हो जाना। चलिए अब क्लोज पैसेज करना है। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो संस्थान है जनता के, सरकारी संस्थान, ड्राइव देयर लेजिटिमेसी, उनकी जो वैधता है, नॉट मेयरली फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, वो संवैधानिक अथॉरिटी से नहीं आती हैं, बट फ्रॉम द कॉन्फिडेंस, बल्कि उस आत्मविश्वास से आती हैं, दे इंस्पायर अमंग सिटीजन्स, जो आत्मविश्वास नागरिकों में आता है। दैट कॉन्फिडेंस और ये आत्मविश्वास जो होता है, कैन नॉट बी सस्टेन्ड, तब तक नहीं टिकता है, अनलेस इंस्टीट्यूशंस रिमेन ट्रांसपेरेंट, जब तक इंस्टीट्यूशन पारदर्शी नहीं हो जाती हैं, अकाउंटेबल जिम्मेदार नहीं हो जाती हैं, या रिस्पॉन्स नहीं देने लगती। इन रिसेंट ईयर्स, वर्तमान सालों में, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, तकनीक में जो आविष्कार हुए हैं, हैज अनडाउटेडली इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट, उसने प्रशासनिक एफिशिएंसी को, दक्षता को बढ़ा दिया है। यet फिर भी टेक्नोलॉजी बाय इटसेल्फ जो है इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड गवर्नेंस, ये साउंड गवर्नेंस का कोई विकल्प नहीं है। अनलेस, जब तक डिजिटल सिस्टम्स आर अकम्पनीड बाय रोबस्ट सेफगार्ड, डिजिटल सिस्टम के साथ साथ मजबूत सुरक्षा कवच नहीं होगा अगेंस्ट मिसयूज के, दे में, अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकती हैं, तो 21 क्या हो जाएगा, दे में बात निगेटिव हो रही है, तो यानी खतरा डाल सकती हैं इन जेंडर, कह रहा है वो खतरा बन सकती हैं पब्लिक डिस्ट्रस्ट रादर देन स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी। पॉलिसी मेकर्स मस्ट देयर, अतः जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इनोवेशन विद अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अकाउंटेबिलिटी और इनोवेशन को क्या करना चाहिए दोस्तों, आपस में मिलाना चाहिए, यानी कि आपस में रिकनसाइल करना चाहिए। मतलब दोस्तों रिकनसाइल का मतलब होता है किसी के साथ एग्री हो जाना। आगे कह रहा है, अब देखिए आगे कह रहा है, एक्सेसिव रेगुलेशंस, ज्यादा नियम, को डिस्करेज क्रिएटिव, वो क्रिएटिविटी को डिस्करेज कर सकते हैं, जबकि इन एडुकेट यानी अपर्याप्त जो ओवरसाइट जो है वो क्या कर सकती है, सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटी, यानी कि सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा, यानी उसको क्या कर सकती है, एक्सपोज कर सकती है, कंसील कर सकती है, या क्रिएट कर सकती है, बना सकती है। अगला है, अब मैच्योर डेमोक्रेसी, यानी जो मैच्योर डेमोक्रेसी होती है उसको ऐसे इंस्टीट्यूशन चाहिए होते हैं दैट आर कैपेबल हो एडाप्टिंग टू चेंजेस, बदलाव लाने के लिए, रिलेट रियलिटीज पर, विदाउट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, और उनके जो संवैधानिक प्रिंसिपल्स हैं, नियम है, वो भी, अब यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ निगेटिव वर्ड आएगा, तो वो भी क्या ना हो, वो भी कोई उसको निगेटिव वर्ड यहाँ पर दोस्तों क्या है, स्ट्रेंथन ताकत देना, इंटरप्रेट समझाना, रिवाइज दोहराना, तो आंसर क्या हो जाएगा, अंडरमाइन, उनको भी कोई हल करना समझे, अंडरमाइन न करे। आगे है, सच और ऐसा एडेप्टेबिलिटी जो है शुड नॉट मिस्टेकन फॉर इनकंसिस्टेंसी, इसके साथ इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, रादर इट रिफ्लेक्ट्स इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस, और इसमें संवैधानिक मजबूती आनी चाहिए। पब्लिक ट्रस्ट इज इन स्ट्रेंथन, जनता का जो ट्रस्ट है वो बढ़ता है जब डिसीजन आर नॉट ओनली लीगली वैलिड, जब डिसीजन वैलिड ना हो, जब बल्कि जस्ट, 25 क्या करें, और जस्ट भी हो, तो दोस्तों यहाँ पर 25 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा आपका परसीव्ड, परसीविंग, परसेप्शन, या परसेप्टिबल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव लगाना है, तो ये हो जाएगा परसेप्टिबल।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट मस्ट आल्सो इंश्योर दैट, गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए दैट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन जो है वो इज कैसा होना चाहिए, अक्रॉस रीजन्स, सब में कैसा हो जिससे कि नागरिक रिसीव इक्विटेबल। अब यहाँ पर देखिए बात इक्विटेबल भी, यहाँ पर कुछ कुछ पॉजिटिव वर्ड आएगा, समानता बात होगी, ट्रीटमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ, चाहे वो जियोग्राफिकल लोकेशन किसी भी जगह पर रहते हो। यहाँ पर देखिए 27 में कोई ना कोई समानता की बात आनी चाहिए, कौन से वर्ड से आ रही है, तो दोस्तों वो क्या हो रहा है, वो हो रही है समानता, कहाँ हो रही है, समानता हो रही है यूनिफॉर्म से। 26 आई थिंक छूट गया है, 26 देखते क्या कह रहा है। 26 कह रहा है, ये देखिए लाइन छूट गई, कंसिक्वेंटली रिफॉर्म शुड इवेल्युएट नॉट मेयरली बाय देयर इमीडिएट आउटकम देखा जाए बट बाय देयर लॉन्ग टर्म कैपेसिटी टू, जिससे कि डेमोक्रेटिक वैल्यू, अब देखिए यहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यू को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा कि घटाना होगा, ऑब्वियसली तो उसको हमें बढ़ाना होगा, टिकाना होगा, यानी सस्टेन करना होगा। अब देखते हैं 28 क्या कह रहा है। दोस्तों 28 कह रहा है अल्टीमेटली, और अंत में क्या होता है, द सक्सेस ऑफ एनी रिफॉर्म डिपेंड्स लेस, वो डिपेंड करती है लेजिस्लेटिव पर एम्बिशन देन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव, बल्कि प्रशासन। अब देखिए प्रशासन की किसकी बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर, तो हो रही है प्रशासनिक, 28 में हो जाएगा कॉम्पिटेंस, इंटेंशन, एस्पिरेशन या लेजिस्लेशन, तो बात हो रही है उसकी एस्पिरेशन की, इंटेंशन की या कॉम्पिटेंस की, तो दोस्तों किसकी बात हो रही है यहाँ पर, कॉम्पिटेंस की हो रही है, कितनी इसमें कॉम्पिटेंस है। अगला है इंस्टीट्यूशंस दैट फेल टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस नहीं लाती हैं, ऑफन स्ट्रगल, वो स्ट्रगल करती हैं इम्प्लीमेंट इवन वेल कंसीव्ड पॉलिसी को, देयरफॉर ट्रांसपेरेंसी शुड बी रिगार्डेड नॉट एज प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी, नहीं बट एज एन इंडिस्पेंसेबल, उसको एक अभिन्न ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, तो अभिन्न क्या होना चाहिए, अभिन्न अंग, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का एक अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। तो दोस्तों अभिन्न अंग मतलब यहाँ पर कौन सा वर्ड आ रही, एक अभिन्न स्तंभ माना जाता है, पिलर हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों, अगला हो रहा है ओनली देन कैन सिटीजन्स फुल्ली, तब जाकर के सिटीजन जो है कॉन्फिडेंस इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन, तो यानी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में क्या ला सकते हैं, कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कॉन्फिडेंस कैसा है, पॉजिटिव बात हो रही है, तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसको क्या कर सकते हैं, उसको वापस बनाए रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा रिटेन कॉन्फिडेंस। पैसेज की बात हो रही है, पहले पढ़ लेते हैं, बढ़िया सा पैसेज है। इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, आर्थिक जो पॉलिसी मेकिंग जो है फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व इसमें रिकनसाइलिंग कॉम्पीटिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो स्पर्धा वाले ऑब्जेक्टिव है उनके साथ एग्री होना पड़ता है। मेजर्स दैट स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट, जो चीजें इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट करते हैं, मे साइमल्टेनियसली वाइडन इनकम डिस्पैरिटीज, वो इनकम में डिस्पैरिटी ला सकती हैं, वाइल रीडिस्ट्रीब्यूटिव इंटेंशंस ला सकती हैं, यानी विभाजन का, इफ पुअरली डिजाइन, अगर उनको डिजाइन गलत किया जाए, डिस्करेज एंटरप्राइज, और एंटरप्राइज मतलब व्यापारियों को डिस्करेज कर सकते हैं। परिणाम ये होता है इफेक्टिव गवर्नेंस जो है डिमांड्स नॉट आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी, उसमें आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी नहीं होती है, बट प्रैग्मेटिक एडेप्टेशन, बल्कि व्यवहारिक एडेप्टेशन होता है टू चेंजिंग इकोनॉमिक रियलिटी को। पॉलिसी मेकर्स मस्ट रिकॉग्नाइज, उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है दैट इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है एंड सोशल इक्वलिटी आर नॉट इनहेरेंटली इनकॉम्पिटेबल ना हो, रादर द चैलेंजेस लाई, अदरवाइज चैलेंज जो है इन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशंस, वो ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ेंगे कैपेबल ऑफ बैलेंसिंग बोथ ऑब्जेक्ट, जो दोनों ऑब्जेक्टिव को बैलेंस करने में सक्षम हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द क्रेडिबिलिटी, वो भरोसे पर डिपेंड करता है, प्रेडिक्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, और इंक्लूसिव ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, और पब्लिक इंस्टीट्यूशन को शामिल करने पर डिपेंड करता है। तो कह रहा है सेंट्रल आइडिया क्या होगा, तो दोस्तों इसमें बात हुई इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पॉसिबल है रिडिस्ट्रीब्यूशन के, पॉलिसी मेकिंग रिक्वायर्स, उनको बैलेंस चाहिए, तो यहाँ पर बात हो रही बैलेंस। 32 कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी मतलब क्या होता है, तो डिजायरेबल, अब देखिए कह रहा जो आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी है वो कैसी है, डिजायरेबल है, अनअवॉइडेबल है, इनएडुकेट है, तो ये अपर्याप्त है पॉलिसी मेकिंग के लिए।
कह रहा प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, व्यवहारिक होता है। विच स्टेटमेंट सपोर्टेड बाय द पैसेज, यानी कि कौन सा इसको सपोर्ट करता है, इफिशियंसी और इक्वलिटी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, redistribution always harms economy, investment is only the policy objective। तो क्या हो जाता है, इफिशियंसी और इक्विटी जो है ये जरूरी होती है, ठीक है। और पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो होते हैं इन्फ्लुएंस, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगर टोन कैसी है, तो देखिए पता है यहाँ पर चीजें एनालाइज हो रही है तो एनालिटिकल हो जाता है। अब थोड़े से और अच्छे ग्रामर की बात करते हैं, क्वेश्चन ग्रामर के हमारे हैं। हार्डली हैड द रिपोर्ट बीन रिलीज्ड व्हेन, अब आपको बताना है कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन है। तो हार्डली हैड द रिपोर्ट बीन व्हेन क्रिटिसाइज स्टार्टेड, देखिए दोस्तों जब हार्डली आता है तो व्हेन आता है, यहाँ पर देन लगा ये नहीं होगा। दूसरा हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, यहाँ पर नहीं लगी ये भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हार्डली हैड के साथ यहाँ पर बीन द रिपोर्ट रिलीज, तो यहाँ पर क्या होता है, पहले रिपोर्ट फिर बीन आएगा, आंसर हो जाएगा ए। द चेयरमैन डिमांडेड दैट एवरी रिकमेंडेशन, तो जब भी हमारा डिमांड आता है तो सब्जेक्टिव मूड होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा बी रिव्यूड, आंसर बी जाएगा। करेक्ट ऑप्शन चुनना है। द कमेटी ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्ट के बाद टू आता है, टू द प्रपोजल ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड। करेक्ट सेंटेंस बताना है, नाइदर द सेक्रेटरी नॉट द मिनिस्टर वाज, देखिए मिनिस्टर्स प्लूरल है तो यहाँ पर वर होना चाहिए था। नाइदर सेक्रेटरी नॉट द मिनिस्टर्स, यहाँ पर वर आया हुआ। नाइदर द सेक्रेटरी नॉट द मिनिस्टर्स, यहाँ पर आर होना चाहिए था। नाइदर नॉट द मिनिस्टर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि जब नाइदर नॉर आता है तो वर्ब देखती है नीरेस्ट को, मिनिस्टर्स प्लूरल है तो वर आएगा। यहाँ पर आपको बेस्ट रिप्लेसमेंट बताना है, ही हिज एक्सप्लेनेशन वाज स्पीशियस, तो आपको स्पीशियस का मीनिंग बताना है। ये हो जाता है अपेरेंटली कन्विंसिंग बट एक्चुअली जो चीज दिखे सही लेकिन होती गलत है, आंसर बी। दोस्तों अब आपको पैराजंबल करना है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कंसिक्वेंटली। अब आपको पता है कि कंसिक्वेंट हमेशा लास्ट में आता है, कंसिक्वेंट कहां आता है, ये हमेशा लास्ट में आता है। तो ये तो हो गया हमारा ऑप्शन फोर्थ हो गया कि इन्वेस्टर्स पोस्टपोन सेवरल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। अगला कह रहा है अनएक्सपेक्टेड पॉलिसी रिवर्सल क्रिएटेड वाइड स्प्रेड अनसर्टेनिटी। फाइनेंशियल मार्केट जो है रिएक्टेड शार्पली, रिएक्ट किया अनाउंसमेंट का। बिजनेस कॉन्फिडेंस वीकेंड कंसिडरेबली ओवर द फॉलोइंग वीकनेस, ये कॉन्फिडेंस पे कमजोर पड़ गया। इकोनॉमिस्ट वार्न दैट, उन्होंने वार्न किया कि प्रोलॉन्ग्ड अनसर्टेनिटी कुड अफेक्ट ग्रोथ। तो देखिए यहाँ पर सही सीक्वेंस बन रहा है, सबसे पहले आपका हो जाएगा सीक्वेंस आपका बन रहा है, पहला बी आएगा कि अनएक्सपेक्टेड पॉलिसी रिवर्सल जो है उसने वाइड स्प्रेड अनसर्टेनिटी ला दी। फिर दूसरा सी होगा कि फाइनेंशियल मार्केट ने रिएक्ट किया, तुरंत अनाउंसमेंट किया। फिर इसके बाद हमारा ए आ जाएगा, फिर ये तीसरा हो जाएगा ए, यहाँ पर परिणाम क्या निकला उसका, ये थर्ड हो जाएगा कि परिणाम क्या आया उसका, इन्वेस्टर्स ने पोस्टपोन कर दिया। और फिर चौथा हमारा डी हो जाएगा कि बिजनेस कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ा कंसिडरेबली ओवर द फॉलोइंग वीक्स। और पांचवा हमारा ई हो जाएगा, इकोनॉमिस्ट जो है वार्न किया प्रोलॉन्ग अनसर्टेनिटीज को, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 42 नेवरथलेस द प्रपोजल इनकाउंटर्ड फायर्स पॉलिटिकल अपोजिशन इनकाउंटर किया। एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंड ने रिकमेंड किया कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म का। मैनी ऑफ द रिकमेंडेशन, कई रिकमेंडेशन थे उनको इम्प्लीमेंट किया गया सफलतापूर्वक। पार्लियामेंट ने रेफर किया बिल सिलेक्ट कमेटी को, और लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है परिणाम स्वरूप बिकेम मोर प्रोटेक्टेड हो गया।
तो दोस्तों इसमें सबसे पहले बच्चों हमारा होगा बी, ठीक है, इसके बाद हमारा हो जाएगा सी, फिर हमारा हो जाएगा ए, चौथा डी, पांचवा ई, आंसर हो जाएगा ए। 43 कह रहा है फाइंडिंग फंडामेंटली अलर्टेड, जो रिजल्ट आया है उसने अलर्ट किया प्रिवेलिंग साइंटिफिक एजम्पशन को। रिसर्चर इनिशियली रिगार्डेड दैट, उन्हें शुरुआत में लगा ऑब्जर्वेशन एक अनमली है, अव्यवस्थित है। इंडिपेंडेंट लेबोरेटरीज जो है रेप्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। डिस्कवरी जो है तुरंत रिसीव की गई इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पर, और इन्वेस्टिगेशन कंफर्म हुई इट्स वैलिडिटी पर। तो दोस्तों इसका सही सीक्वेंस हमारा बन रहा है, पहले बी होगा, यानी ये आंसर हो जाएगा हमारा बी, पहले बी फिर सी ई डी ए। 44 कह रहा है पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है बढ़ा, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ऑनलाइन कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया, पॉलिसी फॉर्मुलेशन बिकम मोर ट्रांसपेरेंट हुआ, सिटीजन्स इनकरेज सबमिट सजेशंस को, और कई रिकमेंडेशन जो है इनको इनकॉर्पोरेट किया गया। दोस्तों इस पर हमारा हो जाएगा आंसर ए, सबसे पहले बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर इसके बाद ई आएगा, और फिर आपका सी आएगा। अगला है द इनिशिएटिव इवेंचुअली, जो शुरुआत थी वो इवॉल्व इनटू नेशनल वाइड मूवमेंट मिला इसको। स्मॉल ग्रुप जो है बनाए गए, लॉन्च कैंपेन चलाई, पब्लिक अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ा, सोशल मीडिया एम्पलीफाइड कैंपेन बढ़ाई, थाउजेंड्स ऑफ सिटीजन्स ने इसको ज्वाइन किया। बच्चों इसका भी आंसर हमारा ए हो रहा है, सबसे पहले आपका बी होगा, फिर डी होगा, फिर सी होगा, फिर ई होगा, और फिर आपका ए होगा। अब आगे देखिए, आपको वोकैब बतानी है जो एडिटोरियल पेज द हिंदू से दिया गया है। नियरेस्ट मीनिंग से मीनिंग बतानी है। इनिमिकल, इनिमिकल का मतलब होता है हार्मफुल, तो आंसर हो जाएगा हॉस्टाइल। बेनिफिशियल लाभदायक होता है, फ्रेंडली मित्रवत होता है, न्यूट्रल उदासीन होता है। नेक्स्ट वर्ड आपको है लैकोनिक। दोस्तों लैकोनिक का मतलब होता है कम, संक्षिप्त, कंसाइज हो जाएगा। ह्यूमरस व्यंग्यात्मक होता है, इमोशनल भावनात्मक होता है, एलेबोरेट होता है, व्याख्यात्मक। अनटेनेबल, देखिए टेनेबल होता है जिसको बचा सकते हैं, अन लगा दिया गया, इम्पॉसिबल टू डिफेंड, जिसको डिफेंड नहीं कर सकते हैं। ऑब्डुरेट अड़ियल जिद्दी होता है, स्टबर्न हो जाता है। कंपेशनेट जो होता है सिंपैथेटिक होता है, सहानुभूति से भरा हुआ होता है। फ्लेक्सिबल लचीला होता है। जनरस का मतलब काइंड या दयालु होता है। अगला वर्ड है इफिमरल। इफिमरल का मतलब होता है अल्पजीवी, आंसर हो जाता है शॉर्ट लिव्ड। परमानेंट इसका अपोजिट है। आर्टिफिशियल नकली है, अनसर्टेन अनिश्चित है। थोड़े ग्रामर और यूजेज हैं। आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। ईच ऑफ द प्रपोजल, ईच लगा है तो आगे हैज होना चाहिए था। ईच लगा है, ईच ऑफ द प्रपोजल्स हैज मेरिट, ये हो सकता है आंसर। ईच के बाद ऑफ नहीं है, ये नहीं होगा, ऑफ नहीं, ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर आपको सही प्रीपोजिशन भरना है। द कमेटी कंपाइल्ड द कोर्स डायरेक्ट, कंपाइल्ड के साथ विद आता है, विद हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस बताना है। द डेटा आर कंसिस्टेंट विद द फाइंडिंग्स, द डेटा प्लूरल हो तो आर होना चाहिए था। डेटा हैव कंसिस्टेंसी विद द फाइंडिंग्स, द डेटा वर्क कंसिस्टेंट विद द फाइंडिंग्स, तो ये आंसर हो जाएगा द डेटा हैव कंसिस्टेंसी विद द फाइंडिंग्स। 54 कह रहा है आपका करेक्ट क्वेश्चन टैग लगाना है। नोबडी अटेंडेड द मीटिंग। जब भी क्वेश्चन में नोबडी होता है तो उसके बाद जो होता है प्रोनाउन दे लगाते हैं, और अटेंडेड सिंपल पास का तो डिड आएगा, आंसर हो जाएगा ए। और नोबडी निगेटिव है तो पॉजिटिव बनता है। करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। सेंटेंस आपका है पीपल बिलीव दैट कमेटी एक्टेड इंडिपेंडेंटली। अब देखिए यहाँ पर बिलीव प्रेजेंट का है, तो
पैसिव वॉइस में एजीएमआर आएगा तो इज बिलीव्ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कमेटी इज बिलीव्ड टू हैव एक्टेड इंडिपेंडेंटली। अब देखिए दूसरा कहीं पर भी इज बिलीव्ड नहीं आया हुआ है, तो आंसर अपने आप निकल आता है। करेक्ट सेंटेंस बताना है, स्कार्सली हैड आई रीच द स्टेशन। स्कार्सली अगर आता है तो उसके बाद हमेशा व्हेन आता है, तो वो ये नहीं होगा। यहाँ पर स्कार्सली बाद हेल्पिंग हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन लगा है, ये हो सकता है। यहाँ पर देखिए स्कार्सली बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, ये नहीं होगा। यहाँ पर आपका स्कार्सली हैड आई रीच्ड आई दा नहीं होना चाहिए, आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस बनाना है, हाउएवर द प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड, हाउएवर द प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड, हाउएवर द प्रपोजल वाज, इसका हो जाएगा हाउएवर के बाद कामा लगेगा, द प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड। करेक्ट वर्ड चुनना है, हिज आर्गुमेंट लैक्स लॉजिकल, तो उसके पास क्या कमी है, कोहेरेंट, कोहेरेंस, आगे देखिए लॉजिकल एडजेक्टिव है तो नाउन आएगा, कोहेरेंस हो जाएगा। कोलोकेशन भरना है, द गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू एन इंक्वायरी, इंक्वायरी की जाती है तो टू कंडक्ट एन इंक्वायरी जाएगा। और आपका ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाना है, नॉट ओनली वाज द पॉलिसी impractical but also expensive, the policy was not only impractical, देखिए पहले आएगा नाउन तो was not only impractical एडजेक्टिव है, ये भी हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। तो दोस्तों ये था आपका 60 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट, जो बहुत ही एडवांस क्वेश्चन थे एसएससी बैंक एनडीए के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।